गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे एक पुरानी कहावत जो है, जो रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। ये कहावत हरियाणा की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर सही साबित होती है। भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि नूह में इलीगल माइनिंग हो रही है और माफिया ने फॉरेस्ट लैंड में, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड है, 25 मीटर सड़क बना ली है और माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए और उन अफसरों का संरक्षण करने के लिए भी जो कि उसको सहयोग करते हैं। और सरकार से जो मांगा चीफ सेक्रेटरी ने बताया इलेक्शन के लिए, तो सरकार अब एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, लिपा पोती कर रही है, अखबारों में खबरें छुपाई जा रही हैं। नूह के अलावा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो गुड़गांव के पास है वहाँ, और फरीदाबाद में भी जो फॉरेस्ट लैंड पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, इनएक्शन है। सरकार कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट कंट्री महकमा कुछ कर नहीं रहा, गवर्नमेंट कंट्री प्लानिंग महकमा और एजेंसियां कुछ कर नहीं रही। लेकिन अब जब लगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ रहा है, पिटीशन आ रही है और खिंचाई की जा रही है, तो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तहत अखबारों में खबरें छुपाई जा रही है, हमने ये किया, हमने वो किया। एक हम चर्चा करेंगे आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में खबर छपी, हरियाणा ऑर्डर्स टू प्रूव विलेज हेड माइनिंग माफिया गवर्नमेंट नेक्सस। हरियाणा गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट टू प्रूव एलिगेशंस ऑफ क्रिमिनल कोलिशन बिटवीन द हेड ऑफ बसई नो विलेज, सभी गवर्नमेंट अफसरों में और पावरफुल माइनिंग माफिया जो कि अरावली बेल्ट में नूह में इलीगल माइनिंग कर रहा है। आपको बता दें, ऐसे आरोप हैं कि जो सड़क बनाई थी वो तोड़ दी गई थी, लेकिन उसको दोबारा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये जो खबर के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो को जांच दी गई है। भाई, अरे विजिलेंस जो ब्यूरो होता है, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, वो तो करप्शन के मामलों की जांच करता है। भाई, क्रिमिनल माफिया का और का जो नेक्सस है उसकी वो क्या जांच करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं बता दूंगा आपको। वैशाली रैना एक्टिविस्ट है, उसने कहा कि मैं देख रही हूँ कई साल से इलीगल माइनिंग हो रही है और पावरफुल लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई कर रही है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आपको बता दें कि नूह में 50,000 मीट्रिक टन मिनरल इलीगल माइनिंग करने वाला माफिया निकाल चुका है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में 25 मीटर सड़क इलीगली फॉरेस्ट लैंड में भी बना दी उन्होंने। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि तो फॉरेस्ट महकमे ने किया, छोटे मोटे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, मामला इतिश्री कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बताया, चीफ सेक्रेटरी को बताया कि पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड हो, आपने क्या कार्रवाई की। तो अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए एक दो बंदों को पकड़ दिया है, पर्चा दर्ज कर दिया है और इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। मुझे समझ आ विजिलेंस ब्यूरो क्या इंक्वायरी करेगा। मैं तो 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, एक खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इलीगल फार्म हाउसेज एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज थ्राइव फ्रॉम सुल्तानपुर लेक, बफर जोन डिफाइंड बैन। सुल्तानपुर जो लेक है वहां पे बफर जोन को डिफाई करके अवैध फार्म हाउस और आवासीय कॉलोनियां बन गई हैं। भाई, बता दें आपको, ऐसी खबर छपी है। और ये भी छपी है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट इज गियरिंग अप फॉर एक्शन अगेंस्ट इंक्रोचमेंट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ सुल्तानपुर लेक। एक अभियान चलाया जाएगा। और जनाब डीटीपी है जो अमित मंगोलिया साहब ने कहा कि जूनियर इंजीनियर और स्टाफर को कह दिया गया है कि इसका डिटेल सर्वे किया जाए। ये टीम सर्वे करेगी कितने इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं, एक रिपोर्ट देगी भाई एक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू टीसीपी ऑफिशियल, काफी जो इलीगल कॉलोनियां हैं वो काफी समय से चल रही हैं, काफी डिमोलिशन कैंपेन चलाए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब आपको बता दें भाई, जनाब भगोलिया साहब आप सोए पड़ो क्या, भदौलिया साहब सोए पड़ो क्या, 5 साल से वहां पे सैकड़ों इलीगल फार्म हाउस बन गए हैं और जनाब अवैध कॉलोनियां कर गई हैं। अब आप सर्वे करवाएंगे, पहले तो सर्वे करवाकर फिर आप कार्रवाई करेंगे। समझ नहीं आ रही इन बातों में क्या रखा। एक और खबर छपी है, 5,000+ इलीगल बिल्डिंग्स फेस डिमोलिशन फरीदाबाद एज गवर्नमेंट एक्सपेंड अरावली रिक्लेमेशन ड्राइव। फरीदाबाद में 5,000 के करीब इलीगल बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अरावली लैंड जो है पीएलपी में, जो पीएलपी में है उसको फोर्स्ट माना जाए, लेकिन सरकार ने क्या किया, खोरी गांव में पूरी बस्तियां उजाड़ दी आम लोगों की, लेकिन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की। एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स उनकी मानेसर लिंक रोड टू वेकेट इन 2 days, बट जीएमडीए ने स्ट्रिक्ट 2 दिन का नोटिस दे दिया कि 2 दिन में अपने कब्जे खत्म करो, नहीं कार्रवाई करी जाएगी। इन खबरों पर हमने चर्चा की और विजिलेंस ब्यूरो क्या जांच करेगा इस माफिया की, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इतना सक्षम है, अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, उन अफसरों का भी संरक्षण कर सकता है जो कि उनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। अब ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, मामला काफी उछल गया, एक्टिविस्ट ने मामला उठाया, इसलिए लीपापोती कार्रवाई की जा रही है और सभी लोग आपको बता दें, अभी कल परसों ही 20 के करीब एक्टिविस्ट ने वैशाली राणा, गौरी सरीन, चेतन अग्रवाल और गुलाटी साहब के नेतृत्व में फॉरेस्ट मिनिस्टर नरबीर सिंह को ज्ञापन दिया और बताया एक प्रभावशाली कॉलोनाइजर अपने आसपास के इलाके में रात को जंगल काट रहा है, वृक्ष काट रहा है, जिससे वाइल्ड लाइफ की जिंदगी को खतरा पैदा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? हरियाणा में माफिया इतना ताकतवर है और सरकार लीपापोती कर रही है, अखबारों में खबरें छुपा रही है, चुनिंदा अखबारों में खबरें लीक कर रही है। ऐसा इंप्रेशन दिया जाए कि सरकार बड़ी गंभीर है। नमस्कार।